फ्रेंड्स, आज हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम अपने घरों में बिजली कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से आती है, किस तरह से किस किस उपयंत्रों के थ्रू हमारे घर तक पहुँचती है, उससे संबंधित हम आज वीडियो शेयर करेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम इसके विषय में अब शुरू करते हैं कि पहले हम कहाँ से बिजली प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले हमारे 132 केवी विद्युत उपकेंद्र से बिजली आती है, कि पारेषण विद्युत उपकेंद्र कहलाता है। और वहाँ से हम ओवरहेड लाइन या केबल के थ्रू लाते हैं और ला कर के किसी भी बिजली घर के बाहर हम कोई डबल पोल या एक्सपोजर उस पर लाते हैं और वहाँ लाने के बाद केबल के थ्रू या हम डायरेक्ट जो हमारा यार्ड होता है उस यार्ड में ले जा करके हम कनेक्ट करते हैं। और कहाँ कनेक्ट करते हैं उस पार्ट को दिखाएंगे। ये मैंने जो दिखाया है वो 132 केवी विद्युत उपकेंद्र से आई हुई बिजली है, जो कि हम केबल के थ्रू लाए हैं। ओवरहेड लाइन के थ्रू भी आती है और ये जो आई है वो आई है केबल के थ्रू, और केबल हमने कनेक्ट की हुई है। और यहाँ से एक केबल हमारे बिजली घर में आई हुई है, उसे भी हम अभी दिखा रहे हैं। हम देखेंगे कि यार्ड में पहुँचते हैं और यार्ड में देखते हैं कि यार्ड में कहाँ पर वो केबल आई है और किस तरह से कनेक्ट हुई है, और कनेक्ट होकर के वो किन किन उपयंत्रों के थ्रू पास होती हुई तब हमारे घरों तक जाने के लिए तैयार की गई। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे एक केबल जो है ये आई अंडरग्राउंड केबल है। यहाँ अंडरग्राउंड केबल की जगह ओवरहेड लाइन भी हो सकती है। ओवरहेड लाइन होती है या केबल, ये हमने केबल के थ्रू जो कनेक्ट किया हुआ है। हम जो देख रहे हैं ये जो केबल है, ये सीधा सीधा देख रहे हैं ये केबल है, इस केबल के थ्रू लाए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर अन्य 132 विद्युत उपकेंद्रों से 3 सप्लाई आई हुई है। एक देख रहे हैं इधर आई है, एक ये आई है और एक तीसरी जो है तीसरी जगह कनेक्ट की गई है। तो ये कनेक्ट करने के बाद में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ये देख रहे हैं हम कनेक्ट किए, यहाँ पर कनेक्ट की गई है। ये क्या आई बिजली इस केबल के थ्रू, अंडरग्राउंड केबल ये आई और आने के बाद ये हमने कनेक्ट कर दी है। इसको मैं स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखेंगे, ये यहाँ पर कनेक्ट हुई और ये कनेक्ट किस में हुई है, इसे कहते हैं TPMO, ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटिंग स्विच। ये 3 फेज का होता है, 3 फेज हैं इसमें, RYB देख रहे हैं आप, कलर से भी पहचान सकते हैं। ये पहले उधर वाला R है, R के बाद फिर बीच वाला Y है और ये फिर जो है B है, मतलब ब्लू है। 3 फेज है और तीनों फेजों में इस तरह से कनेक्ट हुई है। ये हमारा है TPMO, ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटिंग स्विच, जिसको हम साधारण भाषा में आइसोलेटर भी कहते हैं। ये आइसोलेटर का स्ट्रक्चर है। इसका ऑपरेशन हम सिर्फ और सिर्फ जो करते हैं वो ऑफ लोड में करते हैं। मतलब हमें लोड को डिस्कनेक्ट करना होता है। बिना डिस्कनेक्ट किए हुए हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। मतलब इसको हम तब ऑपरेट करते हैं जब हमारी इस पर लाइन जो है, जो बिजली हम जहाँ तक दे रहे हैं, इससे अन्य जगह को भेज रहे हैं, वो चालू नहीं होना चाहिए, उस पर लोड नहीं होना चाहिए। कि अगर हम लोड लेंगे तो ये जो है लोड पर इसका नियम नहीं है कि हम लोड पर इसको ऑपरेट करें। लोड पर ऑपरेट करने के लिए अन्य तरह के स्विच यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे बाद में। प्रत्येक के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। एक जितने हमने यहाँ पर उपयंत्र लगाए हैं उन सभी उपयंत्रों की जो जानकारी है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम एक उपकरण जो लगाए गए हैं उनके बारे में बताएंगे। ये TPMO है। TPMO के बाद हमने जो लगाया है वो लगाया है, यहाँ लगाया BCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये जो देख रहे हैं 3 लगे हुए हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम इधर से देखते हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। TPMO के बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाद हमने लगाया CT, ये CT है, और CT के बाद फिर हमने TPMO लगाया है।
मतलब आइसोलेटर लगाया, और आइसोलेटर के बाद फिर हमने ले जा कर के यार्ड में एक बस बनाई है। ये बस है, आप जो देख रहे हैं 3 जो वायर हैं ऊपर खींचे हुए हैं, ये बस है। यहाँ से देखेंगे ये बस है, इस तरह से है। और ये बस बीच में हमने यहाँ पीटी लगाया है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं। इससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये हम देखेंगे, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी जिसे कहते हैं, ये 33 kV पीटी है। और ये हमारी 33 का सेकंड बस है, जिसको बीच में हमने आइसोलेटर लगाया है, कनेक्ट किया है। और इधर भी ये पूरा बस बार है, मतलब 33 की बस बार है। और 33 की बस बार के बाद में फिर हम देखेंगे, हम आगे आते हैं। इस बस बार से हमने 2 लाइनें निकाली, क्योंकि हमें किसी भी क्षेत्र में ले जाने के लिए हम डबल सप्लाई यहाँ पर रखे हैं, जिससे कि अनटरप्टेड हम सप्लाई को सप्लाई कर सकें। यहाँ से देखेंगे ये एक इधर से आई है और फिर एक इधर से। अभी हम जो बात कर रहे थे, जो बसवार है, उस बसवार के थ्रू लाए, और बसवार से ला करके हमने फिर एक TPMO लगाया। यहाँ से देखेंगे TPMO स्पष्ट दिख रहा है। चलो आइसोलेटर लगाया, आइसोलेटर लगा हुआ है, ये आइसोलेटर है। और आइसोलेटर के बाद फिर हमने फिर कनेक्ट किया इसी लाइन में 33 kV BCB। ये BCB कनेक्ट की है, BCB के थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं। तो हमें ये जो BCB है या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है 33 kV BCB, इसका ऑपरेशन हम ऑन लोड पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन हम ऑन लोड पर नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऑफ लोड पर ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका हम लोड यूज जो है, इसका ऑपरेशन हम ऑन लोड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है CT करंट ट्रांसफार्मर। ये हमने करंट ट्रांसफार्मर लगाया है। अगर हम देखेंगे तो इसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहाँ भी देखेंगे, ये मैंने रखे हैं करंट ट्रांसफार्मर को, इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से इनकी बनावट होती है, एक तरफ से जोड़ते हैं, मतलब एक तरफ इनकमिंग होती है, एक तरफ आउटवर्ड होती है, जो कि अभी दिखा रहे थे हम। इसके बाद में हमने लगाया है LA लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? ये लाइटनिंग अरेस्टर, इसे देखेंगे तो ये लाइटनिंग अरेस्टर। अगर आकाशीय तड़क बिजली होती है, वो अगर किसी तरह से इस पर गिरती है तो ये ऑपरेट हो जाता है, और जो हाई वोल्टेज होता है उस हाई वोल्टेज को करंट हाई होने के कारण इसको जो है ग्राउंड कर देता है। हाई वोल्टेज की वजह से ये ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेट होकर के करंट जो है ग्राउंड कर देता है। इसका ये काम LA लाइटनिंग अरेस्टर। इसके बाद हम लगाते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ये देखेंगे हम, पावर ट्रांसफार्मर हमने लगाया है। और ये ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ 33 kV बिजली हम लाते हैं, और 33 kV की लाइन मतलब 33,000 वोल्ट की जो बिजली है वो हम प्राप्त कर रहे थे 132 kV विद्युत उपकेंद्र से, जो पहले ही बताए थे। ये ट्रांसफार्मर बदलता है 33,000 को 11,000 में। यहाँ से हमने जोड़ा हुआ है, ये देखें, ये लाइन जुड़ी हुई है, 33,000 हमने जोड़ी है और फिर निकाली है। दूसरी साइड देखेंगे, यहाँ से हमने निकाली है, वो 33,000 को 11,000 में बदलने का काम कर रहा है। ये केबल के थ्रू हमने जोड़ा है, तीनों फेज देख रहे हैं जोड़े हुए हैं। ये 11,000 है, और उस साइड में जो देख रहे हैं वो 33,000। ये 11,000 की है, 11,000 लाइन आई, यहाँ से निकाली, और 11,000 यहाँ से ले जा करके हम जो है ब्रेकर्स में देते हैं। तो कहने का मतलब है, हम घरों में 11,000 बिजली को नहीं दे सकते। हमारे उपयंत्र कितने पे चलते हैं? 400 वोल्ट पे चलते हैं और 220 वोल्ट पे चलते हैं, 230 वोल्ट पे चलते हैं। और फिर हम इसको बदलने के लिए यहाँ से हमने ऑपरेशन किया, तो क्या किया, ये ट्रांसफार्मर ने बदला। ट्रांसफार्मर ने 33 kV को 11 kV में चेंज किया। 33,000 को 11,000 में चेंज करने के बाद हम आए और अपने जो ट्रांसफार्मर से निकलने वाली 11,000 ये जो ब्रेकर्स लगे हैं इनमें जोड़ते हैं, और यहाँ से
इनकमिंग में आई और इनकमिंग आने के बाद हम आउटगोइंग पैनल के थ्रू जो है जिस साइड में भेजनी होती है उस साइड में भेजते हैं। यहाँ इस पैनल के पीछे साइड में हमने जोड़ दी है, यहाँ से स्विचिंग करते हैं। इन पैनलों से 11 केवी की स्विचिंग करते हैं, मतलब 11,000 वोल्ट की जो सप्लाई हमें यहाँ मिली और उसको हमें साइट पर भेजनी होती है। साइट पर क्यों भेजते हैं उसको भी अभी दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको देखें कि हमने इसमें ली और फिर यहाँ से हमने ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग ब्रेकर के थ्रू हमने जो है जहाँ हमें भेजनी है वहाँ हमने भेज दी। और आउटगोइंग ब्रेकर जो है यहाँ से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जब कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो यहाँ से ही सप्लाई हमारी बंद हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे घरों में बिजली नहीं आ रही है तो हमें ये समझना होगा कि बिजली किसी न किसी समस्या की वजह से बंद हुई है, या तो हमें सप्लाई ऊपर से ना मिल रही हो, जैसा कि हमने पीछे ट्रांसफार्मर दिखाया था वहाँ भी ब्रेकर लगा हुआ है, या हमारी 132 केवी जो सप्लाई मिलती है वहाँ से बिजली नहीं मिल रही हो, या हमारी लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई लाइन अंडरग्राउंड हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसकी वजह से ये जो ब्रेकर्स हैं, जो स्विच गियर हैं, वो ऑपरेट हो जाते हैं और बिजली को बंद कर देते हैं। तो जब तक हम फॉल्ट को दूर नहीं करेंगे तब तक ये दोबारा होल्ड नहीं करेंगे। जब हमारी लाइन सही हो जाती है फिर ये होल्ड हो जाते हैं और सप्लाई आउटगोइंग देने लगते हैं। तो ये आउटगोइंग कहाँ जाती है इसको देखते हैं हम। आउटगोइंग जाती है हमारे ट्रांसफार्मर पे। कौन से ट्रांसफार्मर है? 11,000 को जो 440 वोल्ट में बदलता है उस ट्रांसफार्मर पर जाती है। अब हम देखते हैं उस ट्रांसफार्मर को। अभी जो हम बता रहे थे आउटगोइंग ब्रेकर से निकल कर हमारी ओवरहेड या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू जाती है उस साइड पर जहाँ बिजली का उपभोग होता है, मतलब जहाँ हम उसका यूज करते हैं। तो हमारे आउटगोइंग की केबल यहाँ पर आई है, हमने यहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग के थ्रू सप्लाई की है। तो हम देख रहे हैं कि जो सिंगल पोल है इस पर 11,000 की केबल चढ़ी हुई है। इस पर 11,000 की केबल चढ़ के और हम इसको ओवरहेड लाइन के थ्रू भी सप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम ये तार लगा करके भी कुछ जगह ले जा सकते हैं। यहाँ हम कैसे लाए हैं? केबल के थ्रू लाए हैं। और यहाँ से केबल से जोड़ करके हम फिर कहाँ लाते हैं? इस जो सिंगल पोल है, इस सिंगल पोल को आउटगोइंग चाहिए और आउटगोइंग से लाने के बाद हम जोड़ते हैं इस तरह के किसी डबल पोल पर या हम किसी स्ट्रक्चर पर। हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर हम 11,000 की लाइन को लाए हैं और 11,000 की लाइन लाने के बाद में हमने क्या किया है कि ये 11,000 की लाइन आ गई। यहाँ देख रहे हैं इस पर हम 11,000 पे ओवरहेड लाइन भी लाते हैं। कभी कभी क्या होता है हम ट्रांसफार्मर को डबल पोल पर भी लगा देते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, हमने डबल पोल पर नहीं लगाया है। यहाँ हम जो है ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर केबल जुड़ी हुई है, कई जगह की है, अलग अलग जगह अलग अलग ट्रांसफार्मर पर जा रही है। यहाँ से कनेक्ट करके इस तरह से जुड़ी और जुड़ करके आ गई इस वाले ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर है, इसको देखेंगे, यहाँ से देखेंगे की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है 11,000 को बदलता है कितने में? 440 में बदलता है। वहाँ से 11,000 हमने जोड़ी, ऊपर जो बड़ी बड़ी जो बुशिंग दिख रही है उन पे जोड़ी और वहाँ से जोड़ने के बाद में ये ट्रांसफार्मर 11,000 को 440 में निकाल रहा है। यहाँ से ये देख रहे हैं इन बुशिंग, इस बुशिंग के थ्रू ये 11,000 को बदल रहा है कितने में? 440 वोल्ट में बदल रहा है। और ये 440 वोल्ट की जो हीट है, ये जो हमने केबल के थ्रू लाए और केबल यहाँ से जोड़ करके ये जो आउटगोइंग बुशिंग है वो कितने की? 440 की है। इसको इस तरह केबल के थ्रू हमने ला करके कहाँ दे दी? इस तरह की फ्यूज यूनिट में दे दी। ये हमारी फ्यूज यूनिट है। इस फ्यूज यूनिट में क्यों दी गई है? यहाँ से हम लाए सीधी और ये हमने फ्यूज यूनिट में दे दी और फ्यूज यूनिट से हम फिर जो है जहाँ हमें ले जानी होती है वहाँ हम ले जाते हैं। इसमें कौन सी केबल जुड़ी हुई है? 440 वोल्ट वाली, या हम 400 वोल्ट कह सकते हैं। ये इसमें केबल जुड़ी हुई है। इस केबल के थ्रू या फिर ओवरहेड तार के द्वारा हम ले जाते हैं उस साइड पे जहाँ हमें बिजली का उपभोग करना है। इसमें हमने फ्यूज लगाए हुए हैं। ये फ्यूज इसलिए लगाए हैं, ये देख सकते हैं ये फ्यूज लगे हुए हैं। यहाँ से देखेंगे ये फ्यूज लगा है, ये देखेंगे 3 फेज लगे हुए हैं, तीनों फेजों पर अलग अलग फ्यूज जो है लगे। यहाँ से भी देखेंगे, ये देखेंगे फ्यूज जो है लगे। ये फ्यूज लगाने के बाद ये फ्यूज क्यों लगाए? फ्यूज इसलिए लगाए हैं अगर कहीं पर कोई फॉल्ट आता है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज क्या करेंगे कि इस फ्यूज जो है ये फ्यूज हो जाएगा।
जैसे कोई फॉल्ट आएगा तो ये फ्यूज हो जाएगा और हमारी जो लाइन है वो जो है बच जाएगी। ये ट्रांसफार्मर जो हमने दिखाया था पीछे वो बच जाएगा और उसमें समस्या नहीं होगी। नहीं तो अगर हम ये नहीं लगाते तो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता और ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता, और ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता तो उसे बदलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हम यहाँ पर फ्यूज लगाते हैं और यहाँ से फिर हम जो निकालते हैं 400 वोल्ट या 440 वोल्ट जिसे कहते हैं, वो हम यहाँ से केबल के थ्रू या फिर हम ओवरहेड लाइन के थ्रू ले जाते हैं जहाँ पर हमें उपभोग करना है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हमने कहाँ पर जो है इसका उपभोग किस तरह से किया है, कैसे हम ले जाते हैं। ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ नीचे से हम जो निकाले केबल वो यहाँ से निकाले थे, इस तरह से यहाँ से निकाले, और ये जो हमारा डबल पोल है उस डबल पोल या सिंगल पोल है उस सिंगल पोल ये यहाँ ले जाकर हमने उस केबल को जोड़ दिया। और यहाँ से देख रहे हैं कि जो वायर जा रहे हैं उस वायर को ले गए कहाँ, जहाँ हमें इसका यूटिलाइज करना है। अब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर इसका यूटिलाइज कराना है। ये देखेंगे ये आई हुई है यहाँ जो बता रहे थे LT लाइन जैसे कहते हैं, मतलब 440 वोल्ट की सप्लाई इन तारों के थ्रू आ रही है और आकर के इस पोल पर आई है, और इस पोल से ले जाकर के केबल को हम जोड़ते हैं जो कि घरों में जाती है। यहाँ से जुड़ी हुई है ये केबल, देखें कि ये इस तरह से केबल जो है निकाली और निकाल करके ये किसी भी घर में ले जाकर हमें दे दें, या यहाँ से ये चली घरों में, या जहाँ हमें यूटिलाइज करने हैं वहाँ हम दे सकते हैं। हम यहाँ से दिखाएंगे फिर कि यहाँ से केबल गई हुई है और उस केबल को ले जाकर के हम घरों में इस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और घरों में ले जा करके वहाँ पर हम मीटर लगा देते हैं, और मीटर लगा करके मीटर के थ्रू हम कहाँ देते हैं जहाँ पर हमें यूटिलाइज करना है घरों में, जहाँ हमारे उपयंत्र लगे हुए हैं उनमें यूज करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ इस तरह से केबल आई, ये हमारी सर्विस केबल है, हम उसी सिंगल पोल से लाए थे, ला करके यहाँ जोड़ दी, और ला करके यहाँ हमने चेंज ओवर लगा रखे हैं। ये चेंज ओवर लगा है, चेंज ओवर से हम बंद कर सकते हैं, और बंद करके हम अपने जहाँ हमें यूज करने हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मोटर के लिए लगा हुआ है, स्टार्टर लगा है, और स्टार्टर के थ्रू हम मोटर को चलाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ट्यूबलाइट जलेगी, वो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये इस तरह से हमारे घरों में बिजली पहुँचती है। ये आज का ये जो प्रोग्राम था हमारी जानकारी पहुँचाने का, वो ये था कि हम कहाँ से बिजली प्राप्त करते हैं और किस तरह से हम जो है घरों तक पहुँचाते हैं, इससे संबंधित ये जानकारी हम शेयर कर रहे थे। आज की ये जानकारी पूर्ण होती है। धन्यवाद। जय हिंद।